हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की 5.8, जिसमें हमें पढ़ना है मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम जो माध्यमान प्रमेय होती है वो होती क्या है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, माइकल रोल। उन्होंने क्या अलजेब्रा के लिए रूट्स निकालने के लिए एक थ्योरम्स दिया था। उसी के आधार पर इस डिफरेंशिएशन के अंदर अपने पास में दो थ्योरम है। पहली है रोल्स एंड दूसरी है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोनों का, और बहुत ही अच्छी थ्योरम है। एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, रोल्स या मीन वैल्यू थ्योरम लैंग्वेज वाली। तो स्टार्ट करते हैं अपन। रोल्स थ्योरम क्या होती है, उसके बाद में लैंग्वेज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर अपन क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। समझ में आ गया क्या करने वाले। तो फर्स्ट ये देखना आप, और ये इसी के पार्ट है ना, मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों पार्ट है, रोल्स एंड मीन लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम। देखना कैसे क्या आता है। रोल्स थ्योरम, रोल्स रोल प्रमेय क्या होती है। रोल प्रमेय देखिए स्टार्ट से। अब मेरे पास कोई वास्तविक फंक्शन है ना। अब क्या है, वास्तविक फंक्शन, रियल नंबर फंक्शन कह सकते हो। क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है। एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर। हिंदी और इंग्लिश का इश्यू हो आपको तो देखिए, दोनों ही लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं। एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, हर जगह जगह पे आपको इंटरवल का बड़ा ध्यान रखना, कहाँ ओपन है कहाँ मैं क्लोज्ड ले रहा हूँ, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है ना। इसके अंदर तीन शर्तें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। कितनी, तीन। फर्स्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट कंडीशन क्या है रोल्स थ्योरम की। इन तीनों को अगर फुलफिल कर दिया जाए तो रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। क्लियर। फर्स्ट, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फर्स्ट कंडीशन क्या, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि एफ इस, जिसको बोलते हैं अपन संवृत अंतराल के अंदर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। क्लियर। सेकंड शर्त देखना इसकी, सेकंड कंडीशन, एफ इज डिफरेंशियबल, यानी कि अवकलन होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन ले रहे हैं, ध्यान रखना, यहां मैंने क्लोज लिया, यहां ओपन लिया। आपको पता होगा डिफिनेशन के अंदर जब अपन क्लोज ले लेते हैं तो ए एंड बी पे भी डिफरेंशियबल होना जरूरी है, तभी जाके फंक्शन क्लोज्ड होगा, तभी जाके फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। तो अपन यहाँ ओपन ही ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन पर तो यहाँ पर इनको डिफरेंशियबल होना चाहिए। यही तो होता है, अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशियबल है, यानी कि मीन्स क्या होता है, ए बी के बीच में जितनी वैल्यू आएगी उन हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए। क्लियर। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन सीधी है, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन तीनों फुलफिल हो रही है तो अपन क्या कहेंगे, इंप्लाइज सी बिलोंग करेगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक कोई एक एलिमेंट होगा, सी बिलोंग्स टू, लिख सकते हो आप एटलीस्ट, एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सी कोई एलिमेंट होगा, ना जाने कहां होगा, हमें कोई पता नहीं। एफ देन देयर एक्सिस्ट, यहां ऐसा विद्यमान होगा, क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो कंडीशन आएगी। क्लियर है क्या, ये मेन रोल थ्योरम है। ये कंडीशन है तो ये हो रही है, इंप्लाइज, एक शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हो आप यहाँ पे एक तरह से, अगर एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इंप्लाइज एफ एफ बी इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ए। ये लिख सकते हो आप अलग से, साइड में लिख लो ना। ठीक है, अब इसका ये तो कंडीशन हो गई अपने पास में कि रोल्स थ्योरम क्या होती है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो यानी कि ज्यामितीय इसका रूप क्या होगा, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए, मैं यहीं पे बना देता हूँ, जिसकी ये है मेरे पास में जैसे एक्स एक्स और ये है वाई एक्स। क्लियर, ध्यान से देखना, यहाँ एक एलिमेंट है मेरे पास में ए एंड एक एलिमेंट है बी, तो बीच में कोई एक एलिमेंट होगा यहाँ पे, इसको कहेंगे अपन सी, ये एक्सिस्ट है यहाँ पे, यानी कि ये एलिमेंट सी बिलोंग्स टू, इन दोनों के बीच में एक्सिस्ट है सी, इन ए बी के बीच में एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, जो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या कर रहा है, जीरो। इस तरह से रोल थ्योरम, हालांकि इंपॉर्टेंट जो नोट्स है अपने पास में, ये चीज बनती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, यही अपने को रोल्स थ्योरम के अंदर प्रूव करनी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका देखते हैं अपन, लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम।
लाग्रांज माध्यमान प्रमेय। भाई इसमें क्या कंडीशन है, देखिए सेम कुछ कंडीशन इसी की रिपीट हो जाती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। ध्यान से देखना, पहली कंडीशन एफ वास्तविक फलन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर परिभाषित है, एक लाइन तो पहली लाइन तो फिक्स हो गई, यही है। अब इसके अंदर कंडीशनें क्या होती हैं, फर्स्ट कंडीशन सेम यही, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, सेम कंडीशन जो इसमें थी वो इसी में है। सेकंड कंडीशन, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। कंडीशन यहाँ क्या होगी, जैसे इसमें थर्ड कंडीशन क्या थी अपने पास में, अब भी इक्वल्स टू एफ है, यहाँ क्या कंडीशन डायरेक्ट ये उठानी अपने को, लाएंगे तो ये ऐसे कैसे, क्या कंडीशन होती है, एटलीस्ट C belongs to open A comma B, है ना, and there exists FB minus FA upon B minus A equal to F dash C। क्लियर है क्या, C बिलोंग कर रहा है A कोमा B के अंदर, तब FB माइनस FA अपॉन B माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा, F dash C। जब भी ये कंडीशन होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वो क्या कर लेगा, इस पे होल्ड हो जाएगी। क्लियर। अब कंडीशन ये आती है, अगर एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, यानी कि ये कंडीशन एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो जाए मेरे पास में, तो देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दूं, यानी कि एफ बी इक्वल्स टू एफ ए रख दूं यहाँ पे, ये कंडीशन क्या होगी ऊपर की जीरो, यानी कि एफ डैश सी इक्वल्स जीरो, यानी कि ये अगर इंप्लाइज यहाँ कर सकते हो आप, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि रोल्स थ्योरम बन जाएगी। यानी कि लाग्रांज से अपन रोल्स थ्योरम बना सकते हैं, कैसे, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए हो जाए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेजेंटेशन देखिए क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में जैसे कि वैल्यू आ रही है, ये निकल रहा फर्स्ट ए रखा मैंने एफ ए, वही निकल गया यहाँ पे, बी रखा एफ बी, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर इस कंडीशन के ऊपर देखिए ध्यान से, सी रखा तो यहां क्या निकल गया मेरे पास में, एफ सी, यानी कि तीनों ही कंडीशन मेरे पास में आनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू ए रखी तो निकल गया वाई का एफ ए, बी रखा तो एफ बी, सी रखा तो एफ सी। इस तरह से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेजेंटेशन होता है। हालांकि अपने को उसमें नहीं जाना है, अपने को यहाँ इस मेन तीन कंडीशनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, होल्ड यही करवानी है अपने को, किस तरह से लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को कंडीशन समझ में आ गई आपको, बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है। डायरेक्ट एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि रोल्स थ्योरम को अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को, और इन तीनों कंडीशन को अपने को फुलफिल कर ले। अब अपने को क्या आना चाहिए, 5.1 से अपन लेके 5.7 तक पढ़ लिया, पर ना क्या पढ़ा अपन ने, कंटिन्यूटी पढ़ ली, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली, कंटिन्यूटी पढ़ ली ना, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली, और ये तो सिंपल क्या है, ए रखना बी रखना, सोल्व करना है, इक्वल आ रहा है, तो कंटिन्यूटी अपने को निकालना आना चाहिए। देखो मैंने कहा था पहले भी कि ये वापस रिपीट होगा आगे वापस, अगर आपको कंटिन्यूटी निकालना नहीं आती है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना नहीं आती है, तो यहाँ कैसे कर पाओगे आप, क्लोज इंटरवल ए बी ओपन ए कोमा बी के अंदर कैसे कर पाओगे। आप इनको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको, क्योंकि यही वापस रिपीट होगा उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर अपन इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चनों पे। मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, लास्ट एक्सरसाइज है अपने पास में 5.8। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। रोल प्रमेय अपने को प्रूफ करनी है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अपने पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट से कि रोल प्रमेय समझा दिया, एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अपने पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया। अब अपन इनके ऊपर अप्लाई कर करके लगाते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन देखना, रोल्स यानी कि रोल प्रमेय होती क्या है, इस क्वेश्चन पे लगाऊंगा, वापस नहीं लिखूंगा बार बार, देखो मैंने लिख दिया था इसीलिए। तो सबसे पहले तो एफ क्या है अपने पास में, फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या करते हैं अपन, एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, एक्स बिलोंग कर रहा है -4, 2। इन 4, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में है ए इक्वल्स टू -4 एंड बी इक्वल्स टू क्या है 2। पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट लाइन ये लिखता हूं मैं, एफ एक्स गिवन अपने पास में रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। आपको पता होगा स्टार्टिंग के अंदर कंटिन्यूटी पढ़ाई थी मैंने, तो एक चीज दिखाई थी हमारी लिस्ट, और कुछ लिखा था मैंने, हमारी लिस्ट के जो भी फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, समझाया था नहीं समझाया था। और जो फंक्शन कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, और डिफरेंशिएबिलिटी का भी फिर चेक करवाया था आगे कैसे, डिफरेंशिएबिलिटी तो अपन ने एक एक पॉइंट पे निकाल के देखी थी, उसका जिक्र करेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशन आती है अपने पास में, क्या आती है, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल क्या है, -4, 2। क्या है क्या बताइए,
फंक्शन संतत है क्या? ये संतत है क्या एक्स स्क्वायर? अरे ये कौन सा फंक्शन है? बहुपदी है। मैंने कहा भी था वहां पे, जब पोलिनोमियल वाले फंक्शन होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं? ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स एंड सो ऑन, ए एन एक्स की पावर, वहां तक बताया था ना, ए एन एक्स की पावर एन तक। तो वो सारे फंक्शन बहुपदीय फंक्शन क्या होते हैं? संतत होते हैं। एफ क्या है? एफ कौन सा? पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपदीय, बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन तो आप इसमें से कोई सा भी पॉइंट उठा के रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी मिलेगी आपको। तो क्या होता है? संतत होता है। बहुपदीय फलन क्या होता है? बहुपदीय फलन अतः एफ क्या है? संतत है या कंटिन्यूअस है। फर्स्ट कंडीशन लग गई क्लियर। सेकंड कंडीशन, एफ इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल -4,2। ठीक है, एफ डिफरेंशियबल है क्या? डिफरेंशियबल का मतलब एफ इज डिफरेंशियबल इन इनमें से, आप इसके बीच में से, है ना, ये भी बात, इसमें बीच में से आपको पॉइंट उठाना कोई सा भी और इसके अंदर एफ डैश एक्स निकाल के उसके अंदर रखना। तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। एफ क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन अपने पास में, है ना। तो यहां से अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या निकल रहा है? नहीं निकल रहा, निकाल लो। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा 2, 8 का हो जाएगा 0। क्लियर, यानी कि एफ इज डिफरेंशियबल, ये भी लग गया, ये भी लग गया। तो यहां क्या लिखेंगे? एफ डिफरेंशियबल है या एफ अवकलनीय है। अरे भाई समझ में आ रहा? लैंग्वेज का भी ध्यान रखना लिखने का, ठीक है। जब दो कंडीशन हो जाती हैं तो तीसरी कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए होती है। तो एफ बी इक्वल्स टू एफ ए रख के देख लो क्या आता है। देखिए एफ बी इक्वल्स टू एफ ए यानी कि बी जब अपन ने रखा फंक्शन के अंदर, यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ -4 क्या है? क्या देखते हैं, देखिए देख लेते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 रखा है यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4 -8 इक्वल्स टू -4 रखा अपन ने, देन 4 चौके 16 और माइनस का 4 दूना 8 और ये माइनस का 8। देखिए 4 4 8 में से 8 गया 0 इक्वल्स टू 16 -16 0, यानी कि एफ बी इक्वल्स टू एफ ए है। जब भी ऐसा आ जाए देन क्या कर सकते हैं? एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी, सॉरी ओपन ए बी, ओपन क्या है अपने पास में? -4,2। इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा। -4 2 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भाई? -3 -2 -1 0 और 1 इनके बीच में होते हैं ना। उनमें से आप कोई सा भी एक पॉइंट सी, जिसे नाम दे रहे हैं सी, कोई सा भी उठा सकते हो सी। इनमें से कोई एक ऐसा होगा, इंप्लाइज देयर एक्सिस्ट, इंप्लाइज नहीं देयर एक्सिस्ट, सी इनमें से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देयर एक्सिस्ट का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुका, पहला जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया देयर एक्सिस्ट मतलब होता है यहाँ विद्यमान, यानी कि यहाँ क्या विद्यमान होगा? एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां पर अपने पास में एफ डैश सी, एफ डैश एक्स अपन ने निकाला क्या है? 2x प्लस 2, एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 2c प्लस 2, यानी कि 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहां से अगर 2 को उधर भेज दिया जाए, 2c इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1, 2 का इसमें डिवाइड होगा एंड यहां पर c इक्वल्स टू -1 आया और -1 बिलोंग कर रहा है क्या? -4,2 में बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। अपना रोल प्रमेय पूरा पूरा सत्यापन हो रहा है आराम से। अरे बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं। आप इसको अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर समझ में आया हमको, रोल प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आया। क्लियर। क्वेश्चन पर अप्लाई करना आना चाहिए। देखो रोल थ्योरम तो अपन बहुत सारी जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए, 1 by 1 सीक्वेंस के साथ कि भाई कैसे ये कंटिन्यूअस है, कैसे डिफरेंशियबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर संतत है, डिफरेंशियबल, इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास में। देखिए हम पूरा पूरा पढ़ के आए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहला 5.1 उसके अंदर हर एक क्वेश्चन को अपन ने प्रूफ करके दिखाया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है। अरे फंक्शन कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है? एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, याद आया? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन के ऊपर लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। डेरिवेटिव कैसे प्रूफ किया था? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 वाला क्या था? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, याद आया? वो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव किया था, सेम वैसे ही है। अब इनके अंदर क्या अपने करना नहीं, इतना बड़ा करके नहीं बताना अपने को, डायरेक्ट मेन कंडीशन है तो ये है इसके अंदर, इसको प्रूफ करने वाली तो ये है। बहुपदीय होने के कारण संतत हो जाएगा, अवकलनीय भी है, करके देख लिया, डिफरेंशियबल है, तो अब भी इक्वल्स टू एफ ए। थर्ड कंडीशन के अंदर ये होता है कि यहाँ विद्यमान होगा, इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना बच्चों, जांच कीजिए कि रोल प्रमेय निम्न फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरण से आप रोल प्रमेय के विलोम के बारे में बताइए। विलोम मतलब कन्वर्स पार्ट क्या होता है इसका, उसके बारे में बताना है।
सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर तीन तरह से फंक्शन उदाहरण दिए हुए अपने पास में। एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसको कहते हैं अपन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, GIP भी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन। और इनके बारे में अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए हैं शायद, कंटिन्यूटी के अंदर, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्वेश्चन कर लिए हैं। आप एक ही बात याद रखना, पूर्णांकों के लिए यानी कि इंटीजर्स के लिए ये ना तो कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशियबल होता है। समझ गए? ऐसा क्यों लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने कंडीशन। अरे कंटिन्यूटी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर अपन चेक करके हैं। आप नहीं जानते हो कि क्या होता है लिमिट, कंटिन्यूटी के अंदर क्या निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। मान लिया हमने यहां पर जैसे कोई सा भी उठा लो इनमें से, इसमें से देखते हैं 5 में से 9 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने 6, ठीक है। अगर 6 प्लस h निकाल दिया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का मतलब क्या होता है कि इस जो पूर्णांक है इससे पहले बड़ा पूर्णांक, यानी कि अब यहाँ पर 6 प्लस h है, इससे पहले बड़ा पूर्णांक क्या होगा, अपने पास में 6 ही आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पर अगर मैं देखूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी कि इससे पहले बड़ा पूर्णांक, अब इससे पहले यानी कि 6 है, 6 में से कुछ और लेस होगा, यानी कि मान लिया अभी 5.91 कुछ आ रहा होगा, कुछ थोड़ा पार्ट लेस हुआ, अब इससे पहले बड़ा पूर्णांक क्या होगा 5, और 6 इज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। हालांकि पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, कंटिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूस तो होगा नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं, डिफरेंशियबल नहीं होगा। देखिए डिफरेंशियबल होता है तो कंटिन्यूस हो जाता है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी होगा नहीं। समझ में आया? देखिए फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी बताया था मैंने। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, ये कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो हालांकि इसमें अपन चेक नहीं करें तो भी अपने को पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पूर्णांकों के ऊपर। इसी तरीके से सेम प्रोसेस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, वो फॉर्मूला लगा के आप प्रूफ कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाले फॉर्मूले अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर बार बार नहीं कर रहे अपन भी, डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, हमें पता है, ठीक है, और लिखवा भी दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना, बड़ा काम का है ये, ठीक है, आपके काम की चीज है, ठीक है। ये मैंने समझा भी दिया भाई, एक तो बता भी दिया कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, फेल कहाँ कर रही है ये। तो इस तरह से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स सोल्व कैसे करते हैं कि इससे पहले बड़ा पूर्णांक निकालना, यानी कि अगर x प्लस h हो गया तो x प्लस h यानी कि 5 था, 5.6 हो गया मान लिया, है ना, 5 था तो 5.6 से पहले बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा अपने पास में 5। इसी तरीके से अगर 5.6 में से इसी तरह से 4 पॉइंट मान लिया 4 हो गया तो इससे पहले बड़ा पूर्णांक तो 4 आ जाएगा, और ये तो फेल कर गया यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। इस तरह से कंडीशन फेल हो जाती है, तो कंटिन्यूस तो है नहीं। तो यहां से अपने को ये पता चलता है क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में क्या क्या लिखते हैं, देखिए एक्स एफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है जो पूर्णांकों पर न तो कंटिन्यूअस यानी कि संतत और न ही डिफरेंशियबल होता है। यानी कि क्या कर दिया, अब एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो रोल प्रमेय फेल हो गई, तो क्या कर सकते हैं अपन, रोल प्रमेय, रोल प्रमेय क्या है, सत्यापित नहीं होती है, सत्यापित नहीं होती है या लागू नहीं होती है, लिख सकते हो, नहीं होती है, ठीक है। इसी से पता चल गया आगे क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन फेल हो गया तो हो गया कंडीशन। सिमिलर आप सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यही लाइन लिखोगे, क्लियर। अब इसके अंदर कंडीशन दूसरी कह रही है कि इन उदाहरण से आप रोल प्रमेय के विलोम के बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए रोल प्रमेय का विलोम क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि कंटिन्यूअसली हो जाए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, सेकंड कंडीशन होती है कि डिफरेंशियबल हो जाए किसमें, ओपन ए बी के अंदर, और थर्ड कंडीशन आती है यहाँ पे कि अपने को क्या मिल जाए, यहाँ पर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी मिल जाए, then there exists C belongs to A B implies नहीं, C belongs to at least A C belongs to A B, there exists F dash C इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अब इसका अपने को क्या करना, विलोम बताना, तो विलोम कब चलेंगे, कन्वर्स। देखिए इसका कन्वर्स होता है हमेशा उल्टा। उल्टा कैसे प्रूव करते हैं, F dash C इज नॉट इक्वल्स टू 0 अपने पास में, ऐसे तो प्रूफ होता है, कन्वर्स पार्ट हमेशा ऐसे प्रूफ होगा। अगर F dash C इज नॉट इक्वल्स टू प्रूफ होता है तो F A इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए F B का। तो देखिए
यहाँ एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 है क्या? अगर डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर तो क्या आ रहा है? इंटीजर सी आएगा ना अपने पास में, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? अगर अपन ने कर लिया, मान लिया तो एक 1 वाली वैल्यू बनेगी किसी न किसी तरीके से, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रही है अपने पास में, 0 के इक्वल तो नहीं है, कंडीशन आ गई, ठीक है। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू आपकी बन रही हो? अरे बहुत सारी वैल्यू है इसके अंदर, जैसे 5 पॉइंट आप ले लो, 5.4 और एक ले लो 5.3, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर 5 आ रहा है, आइएगा कि नहीं आएगा? देखिए 5.4 और 5.3 ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ के अंदर, अगर आप इनका सॉल्यूशन करोगे तो दोनों 5 आ रहे हैं, यानी कि इक्वल मिल गए। अपने को कौन सा चाहिए था? एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि इसका विलोम भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कंडीशन समझ में आई आपको? विलोम इस तरह से निकालते हैं अपन, है ना। एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तब भी क्या मिल रहा है अपने को? एफ ए इक्वल्स टू एफ बी मिल रहा है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। एफ ए बी एफ बी मिल गया, यानी कि विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। विलोम क्या होना चाहिए था? विलोम होना चाहिए था एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी, यानी ये कंडीशन आनी चाहिए थी अपने पास में, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन ये आ रही है तो नहीं हो पाएगा। तो विलोम भी इसका सत्य, आप तो डायरेक्टली लिख सकते हो लैंग्वेज के अंदर कि रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, विलोम भी सत्य नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे किया? इन दो को तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ये लेटेस्ट टीचर आप नोट डाउनलोड कर लेना इनको, ठीक है। थर्ड को देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड कंडीशन अपने पास में एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1 2 के अंदर। देखिए सबसे पहले तो ये कंडीशन अलजेब्रिक है, बहुपदीय फंक्शन है। अभी पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था, बहुपदीय फलन किसी भी अंतराल के अंदर ले लो आप, क्या होते हैं? संतत और डिफरेंशिएबल, यानी कि अवकलनीय होते हैं। दो शर्तें तो हो गई भाई इसकी, फर्स्ट और सेकंड, संतत वाली फर्स्ट और सेकंड वाली हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होती है? एफ बी इक्वल्स टू एफ, यानी कि अब मैं निकालू यहाँ पर एफ वन इक्वल्स टू क्या निकलता है? 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है 0, और फिर एफ टू निकाल रहे हैं 2 दूना 4 माइनस 1 क्या आ रहा है 3, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 3, दोनों बराबर आ ही नहीं रहे, यानी कि रोल प्रमेय क्या हो गई? सत्यापित नहीं होती है। कहां फेल कर रही है? थर्ड कंडीशन के अंदर। ठीक है, रोल प्रमेय सत्यापित नहीं हो रही है यहाँ पे। समझ में आ गया क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल्स टू 3 है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एफ डैश सी लगा के देख सकते हो, क्या कंडीशन आ रही है? एफ डैश सी, एफ डैश सी कंडीशन क्या आती है? देखिए यहाँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2x यानी कि 2c। अब यहाँ कंडीशन देखिए, अगर आपने 2c इक्वल्स टू 0 किया तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में? 0। 2c को अगर एफ डैश सी इक्वल्स टू, मान लिया एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 किया, इंप्लाइज सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में? 0। क्या 0 इसके अंदर मिलेगा क्या? 1 2 के अंदर होता ही नहीं ना, 0 तो बिलोंग ही नहीं करता है 1 2 के अंदर। एक कंडीशन और यहाँ से भी फेल हो रही है, देखो एक कंडीशन और यहाँ से भी फेल हो रही है। अगर आपने इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू उठा ली, 1 और 2 के बीच में से 1.2 1.5 लगभग कुछ ऐसी वैल्यू उठा ली, तो ये नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, फिर ये 0 नहीं होगा। अगर आपने ये रख दिया तो ये 0 नहीं होगा, यानी कि विलोम भी इसका असत्य है। क्या लिखेंगे? विलोम भी सत्य नहीं है। क्लियर है? कंडीशन समझ में आ गई होगा आपको कैसे करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 6 वाला, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, सेम सेकंड जैसे ही है। अपने को क्या करना है इसके अंदर? क्वेश्चन भी सेम ये कही है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर दिखाया हुआ है। मैं इसको बिठा रहा हूं जैसे ना, इन सबको बिठा रहा हूं। क्वेश्चन सेम ये कही है, अपने को क्या करना है इसके अंदर? माध्यमान बताना है, लांगराज माध्यमान, माध्यमान प्रमेय बताना है। क्वेश्चन वही रहेगा सेम, सिर्फ इसके अंदर पहले रोल प्रमेय बताया था, विलोम भी नहीं बताना, सिर्फ माध्यमान बताना। अब देखो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो वैसे इसके अंदर फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। माध्यमान प्रमेय के अंदर क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले तो एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स जो होता है रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी के अंदर होना चाहिए। एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन ए कोमा बी, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन के अंदर क्या आती है? थर्ड कंडीशन ही नहीं होती, थर्ड कंडीशन नहीं होती है, डायरेक्ट कंडीशन होती है। एफ बी, कोई एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। अपने को ये प्रूफ करना पड़ता है एटलीस्ट सी बिलोंग कर जाए ओपन ए कोमा बी के अंदर, देयर एक्सिस्ट के अंदर ये कंडीशन होती है। ये होता है माध्यमान प्रमेय। मैंने बता दिया था, फिर से थोड़ा रिकॉल करा दिया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के ऊपर तो वैसे फेल कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन इनके दोनों के अंदर है नहीं, तो माध्यमान तो यहां लिखेंगे अपन
फर्स्ट एंड सेकंड में संतत वह अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीयता नहीं है, अतः माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता है। थर्ड की बात करते हैं, देखिए थर्ड वाला क्या बात करता है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड के अंदर देखिए हमने कहा था फंक्शन थर्ड के अंदर f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन कंटीन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी अभी पिछले वाले पार्ट में बताया था मैंने, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हर इंटरवल के ऊपर संतत भी होता है और क्या होता है, अवकलनीय भी होता है। दो कंडीशन ऑटोमेटिक हो गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन के अंदर एटलीस्ट कम से कम, थर्ड कंडीशन क्या होगी इसकी, इसकी ये ए भी तो इसके अंदर शामिल होगी और तीसरी कंडीशन हो जाएगी कम से कम सी बिलोंग्स टू, किसके अंदर बिलोंग करेगा, क्लोज्ड 1,2 के अंदर। तो हमें क्या क्या चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए, है ना। तो पहले निकाल ही लेता हूं मैं, एफ ऑफ बी क्या आएगा बताइए भाई, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ दो, एफ ऑफ दो बताइए कितना आएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना 3। एफ ऑफ 1 बताओ कितना आएगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। ठीक है, कंडीशन क्या आती है, अगर ये कम से कम इस तरह से विद्यमान हो देन देयर एक्सिस्ट एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू आ जाता है एफ डैश सी। ठीक है, तो एफ बी अपने पास में क्या है, यहाँ पर अभी अपन ने निकाला 2 यानी कि 3, 2 पे जो निकला था वो 3, एफ ए निकला अपने पास में 0 एंड एफ बी माइनस एफ ए यानी कि 2 माइनस 1, क्लियर है कंडीशन। एंड एफ डैश सी, एफ डैश सी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स क्या निकलेगा भाई बताओ यहाँ से, हाँ फंक्शन अपने पास में एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा एंड 1 का हो जाएगा माइनस 0। यहाँ से अपन अगर एफ डैश सी रखे तो क्या हो जाएगा 2c, यहाँ वैल्यू रख सकते हैं अपन 2c, क्लियर। 3/2 यहाँ से 2 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगी 3/1, 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 2c, इम्प्लाइज c इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3/2। c की वैल्यू क्या निकली अपने पास में 3/2, जो कि 1.5 के लगभग आती है वैल्यू 1.2, यानी कि c बिलोंग कर रहा है क्या, देखिए क्या 3/2 जो है अपने पास में 3/2 बिलोंग कर रहा है क्या किसके अंदर, क्लोज्ड इंटरवल 1,2 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये हमें पता चला कि ये रोल थ्योरम पे तो ये फेल कर गया कंडीशन, लेकिन यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम पर ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो माध्यमान प्रमेय अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही है ना, माध्यमान प्रमेय लागू होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो कैसे मैंने फेल करवाया समझ में आ गया आपको कैसे किया क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चों, अब सच दैट -5 से 5 यानी इसको कहते हैं सच दैट क्लोज्ड इंटरवल लिया हुआ है टेंस टू आर, यानी कि -5 5 से लेकर कहां तक है, टू आर तक है, एक संतत फलन है। यदि एफ डे शख्स डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। देखिए एफ बी एफ ए एफ डे शख्स ऐसी तीनों कंडीशन है। और चैप्टर भी सबसे बड़ी बात तो अपने पास में मीन वैल्यू थ्योरम का चल रहा है, यानी कि रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो हम इस पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, एफ डे शख्स हैं, एफ बी एफ ए हैं, रोल थ्योरम देखते हैं अपन, उसके अंदर से कुछ डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने पास में रोल थ्योरम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे देखते हैं देखिए क्या आता है, क्वेश्चन अपने पास में देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ अपने पास में फंक्शन क्या है, एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल -5 से 5 तक है, यहाँ से कहाँ तक है आर, यानी कि रियल नंबर के सेट तक है, ठीक है, यानी कि इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, क्लियर। अब पहली बात, फंक्शन क्या है, एक संतत है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, पहली बात हो गई। दूसरी बात, एफ इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश क्या है, एक्सिस्ट है। अरे है एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य है, वो होता नहीं होता तो बात की बात देखें, लेकिन एफ डैश एक्स एक्सिस्ट है, यानी कि इसके अंदर एफ कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर यानी कि -5 से 5 के अंदर, एंड ओपन इंटरवल -5 से 5 के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। फर्स्ट कंडीशन रोल की पूरी हुई, सेकंड कंडीशन रोल की पूरी हुई। अब अपने पास में रोल्स थ्योरम होती क्या है, एफ एक वास्तविक संख्याओं का फलन होता है। रोल्स थ्योरम क्या होती है अपने पास में, रोल प्रमेय, ध्यान से देखना इसको कैसे सोल्व करते हैं। रोल प्रमेय, अपनी रोल प्रमेय होती क्या है, अपन क्या करते हैं, एफ कोई रियल, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल
ए कोमा बी। फर्स्ट कंडीशन अपन क्या लेते हैं, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन क्या लेते हैं, एफ इज, ये बार बार लिखने का मकसद ये है कि आपको ये याद हो जाए, बार बार इसीलिए लिख रहा हूं मैं कि आपको ये चीजें याद हो जाए, क्योंकि रोल्स थ्योरम होती यही है, क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके ऊपर, है ना। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है भाई, थर्ड क्या आती है अपने पास में, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए कोमा बी, देन देयर एक्सिस्ट एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाए 0। अब ध्यान से देखना, अभी अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, तब मैंने क्या बताया था, अगर इसका कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स क्या होगा इसका, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसी थ्योरम को, और मैंने शायद ये लिखाया था तब भी, एक साइड में लिखवाया था, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, एफ बी इज नॉट इक्वल्स टू होगा एफ ए। अरे करना ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ, हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपने पास में गिवन है एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर क्या है, शून्य नहीं है। अब एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर नहीं है, एक्स किस में से आ रहा है, क्लोज्ड इंटरवल इनमें से आ रहा है, एंड एक्स किस में से आ रहा है, -5 से क्लोज्ड इंटरवल 5 के अंदर से ना, तो कंडीशन ये आ रही है, एफ डैश सी अगर नॉट इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज एफ बी इज नॉट इक्वल्स टू हो जाता है एफ ए से, इंप्लाइज एफ बी कितना है, एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए अगर ये कंडीशन होती है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसी का उल्टा तो अपन लेके चले, दो कंडीशन है इसकी, इसका उल्टा अपन लेके चले, एफ डी सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसने कह रखा है एफ डी सी किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 कर दिया, जैसे ही नॉट इक्वल 0 करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, इसको दबाया अपन ने बटन को, ये खुल गया। इसी तरीके से ये दबाया अपन नॉट इक्वल्स टू 0 किसी बिंदु पर, तो ये हो गया, ये हुआ तो ये होगा, ये और ए और बी क्या है, -5 से 5 तो हो गया ना प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ गए कैसे किया, अरे क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझना मेन इंपॉर्टेंट वो चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। इफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, वेयर ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मीन वैल्यू थ्योरम का अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। कंडीशन कौन सी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स अपने पास में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एंड इंटरवल्स क्या गिवन है अपने पास में, ए कोमा बी क्या दिया हुआ है, ए है 1 एंड बी है 4। क्लियर, कंडीशन बन गई। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, एफ एक बहुपदीय फंक्शन है, बहुपदीय मींस पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर एफ बहुपदीय फलन है तो पहली कंडीशन आती है कि एफ क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,4। सेकेंड कंडीशन आएगी, एफ इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल 1,4। अगर डिफरेंशियबल है तो एफ डैश एक्स एक्सिस्ट होगा, एफ डैश एक्स मतलब क्या हो जाएगा, डीएफ अपॉन डीएक्स, यही तो होता है। क्या कंडीशन आएगी बताओ, एफ डैश एक्स की, इसी का डिफरेंशिएट कर देंगे अपन, इसका किया तो क्या हो जाएगा 2x, इसका किया तो -4, इसका किया तो 0, शॉर्ट में लिखा जाए 2x - 4। क्लियर है, कंडीशन क्लियर है तक। जब अपन मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो उसमें थर्ड कंडीशन नहीं होती है, डायरेक्ट चलते हैं उसके अंदर, क्या होती है थर्ड कंडीशन, क्या होती है भाई उसके अंदर, सी कम से कम या एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए कोमा बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1,4 इंप्लाइज या देयर एक्सिस्ट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। क्लियर, अब एफ ऑफ बी क्या है भाई बताओ, एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1। रखो भाई, यहां पर 4 रख दो, 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 माइनस के 4, 16 में से 16 कैंसिल, क्या आया माइनस का 4। क्लियर है, एफ ऑफ 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 -4 -4। क्लियर, 4 और 4 और 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचता है बताओ भाई, माइनस का 7, प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, -4 4 4 8 माइनस के 7। क्लियर, रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, यही तो एफ डैश एक्स इसके अंदर रख देंगे। क्लियर, कंडीशन देखना, मेन कंडीशन क्या है अपने पास में, एफ बी माइनस एफ ए,
एफ ऑफ बी कितना निकला अपने पास में -4, एफ ए कितना निकला -7 अपॉन के अंदर बी माइनस ए, यानी कि बी कितना है 4 - 1। क्लियर, समझ में आ रही कंडीशन? एफ बी माइनस एफ। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि डायरेक्ट बच्चे वैल्यू रख देते हैं जैसे मैंने अभी किया। आपको क्या ध्यान रखना है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है, माइनस बीच में, ध्यान रखना माइनस है बीच में, बस उसको मत बोलना, बाकी हो जाएगा। एफ डैश सी, एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी यहाँ पर सी रख दो और वैल्यू इसके अंदर रख लो तो हो जाएगी 2c माइनस का 4। क्लियर, सोल्व कर लो इसको। -4 माइनस माइनस प्लस 7, 4 में से 1 गया तो आ गया 3 इक्वल्स टू 2c माइनस 4। यहाँ से देखिए 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3/3 इक्वल्स टू 2c माइनस 4। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा इधर 1, इधर इसको इधर भेज दिया मैंने, यानी कि 2c इक्वल्स टू, ये 4 इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर 1 था पहले, कितना आ गया 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, जो कि 2.5 आती है। 2.5 इसके अंदर क्यों नहीं मिलेगा, 2.5 मिलेगा मुझे क्लोज इंटरवल 1,4 के अंदर, यानी कि ये इसके अंदर एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर जाता है तो क्या कंडीशन हो जाती है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित है। क्लियर, समझ में आ गया आप कैसे कहते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों, माध्यमान प्रमेय सत्यापित करें, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम अपने को क्या करना, प्रूफ करनी है। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ एक्स इक्वल्स टू, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है वेयर ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 3, वैल्यू भी गिवन है। एंड यहाँ तक होने के बाद में एक क्वेश्चन और लिया इन्होंने, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1,3 में ज्ञात करना। ठीक है, ये भी कर लेंगे अपन। मेन अपना मोटो है कि इसके अंदर अपन क्या पहले निकालते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ करते हैं, फिर बाद में ये करेंगे ना। सॉल्यूशन देखना इसका, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये कंडीशन डाल दी, कोई नहीं ऐसी बात है ना। एफ एक्स अपने पास में क्या है, सबसे पहले बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एंड इंटरवल कितना अपने पास में, क्लोज्ड इंटरवल 1,3। सबसे पहले तो बताइए ये कौन सा फंक्शन अपने पास में, बहुपदी, कौन सा फंक्शन, बहुपदीय फलन। जब भी बहुपदीय फलन आता है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास में एफ इज क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,3। सेकंड कंडीशन बताओ क्या हो जाएगी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने को मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करनी है, रोल थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है। तो थर्ड कंडीशन है, मीन में थर्ड नहीं आती, डायरेक्ट ही चलते हैं अपन। क्या डायरेक्ट क्या चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कब लिखेंगे, जब पहले अपने को ये करना पड़ेगा कि एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू, एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन 1,3, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी, देयर एक्सिस्ट एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। अब यहाँ पे एफ इज डिफरेंशिएबल है, इंप्लाइज डिफरेंशिएशन यही से निकाल दो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या कंडीशन आ जाएगी बताओ भाई, 3x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 x माइनस 3। क्लियर है, अरे इसका हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 x क्यूब, है ना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 दूना 10x, और यहाँ -3 माइनस माइनस वैसे कैसे x का 1 हो गया। क्लियर, कंडीशन अपने को निकालना है, एक तो एफ ऑफ बी, यानी कि निकालना है एफ ऑफ 3, एक निकालना है एफ ऑफ 1, ये दोनों चाहिए इसमें रखने के लिए। बताओ एफ ऑफ 3 कितना निकलेगा भाई, यहाँ रख दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 पंजे 45। क्लियर है क्या, 3 तिया 9 5 45 माइनस का आ गया, और माइनस का 3 तिया 9। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, है ना, तो यहाँ हो जाएंगे 9 पंजे 45 9 चिंग 54, है ना, और ये आता है 27 दूना 54, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे माइनस के 27। क्लियर, नेक्स्ट 1 का रखते हैं, 1 की क्यूब 1 माइनस का 5 और माइनस का 3। बताइए 5 और 3 होते हैं 8 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा भाई बताओ, 7। कितना बचेगा 7, वो भी कौन सा, माइनस वाला। क्लियर, चलते हैं आगे, इसके अंदर पुट करते हैं कंडीशन के अंदर, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि माइनस का 27 माइनस माइनस का 7। ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे माइनस को इसी के साथ उठा के रख देते हैं, माइनस समझते हैं इसका है, लेकिन वो गलती हो जाती है। बी माइनस से बताइए 3 माइनस 1, एफ डैश सी, एफ डैश ये निकाला, इसमें सी रखना है बस, 3 सी स्क्वायर माइनस 10 सी माइनस 3। क्लियर,
अरे भाई समझे, एक तरह से अपने पास में द्विघात समीकरण बनने की ओर जा रहे हैं अपन। तरह से देखो स्क्वायर आ गया तो जाहिर सी बात लग ही रहा है वैसा। तो अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं पहले ना। तो 27 माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस के 7 और 3 में से 1 निकल गया तो बचे 2। इधर वैल्यू सेम 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। बताओ भाई माइनस 27 में से 7 निकल गए तो माइनस के 20, माइनस 20 में 2 का भाग चला गया तो माइनस के 10। समझ में आ गया, माइनस 27 में से 7 निकल गए, माइनस के 20, माइनस 20 में 2 का भाग गया माइनस का 10 इज इक्वल टू अपने पास में है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 10 को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, इधर 0 नहीं, इस 10 को उधर शिफ्ट कर दिया तो कंडीशन आ गई 3c स्क्वायर माइनस 10c और ये इधर आके प्लस का हो गया भाई, माइनस 10 तो इधर आएगा प्लस का होगा। प्लस के 10 में से माइनस 3 निकल गए तो कितने बचेंगे भाई 7। कितने बचेंगे 7, वो भी प्लस के। ठीक है क्लियर। अब इक्वल टू 0 कौन सी बनी, द्विघात समीकरण बनी। बताओ आप इनको कैसे सोल्व किया जाए। यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कितना आ रहा है 21 और अपने को लाना है 10 ऐड करने या लेस करने पर। ठीक है, बड़ा आसान है देखिए। तो 3c स्क्वायर माइनस के 7c माइनस के 3c, देखिए 7 और 3 10 हो रहा है, 7 या 21 हो रहा है, प्लस 7। अरे द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कर रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ से 3c कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा अपने पास में 3c माइनस 7 और यहाँ से माइनस चाहो तो आप क्या कॉमन लोगे 3c माइनस, तो माइनस ही ले लो, यहाँ बच जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस 1 लिया होगा, बिल्कुल माइनस भी नहीं लेंगे, माइनस 1 मान लो ना। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी c माइनस 1 और एक ब्रैकेट बन जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 0। यानी कि दो वैल्यू निकली, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू यहाँ से आया 1 एंड c इक्वल्स टू यहाँ से आया अपने पास में 7/3। अब बात देखने की ये है अपने पास में कि c इक्वल्स टू 1 क्या इसमें मिलेगा क्या ओपन इंटरवल के अंदर, c बिलोंग्स टू 1,3 में तो नहीं मिलेगा, यानी कि ये तो नहीं मिल रहा। लेकिन ये देखिए क्या मिल रहा है क्या, अगर इसका आप सोल्व करोगे तो लगभग 3 दूना 6 2 पॉइंट लगभग अप्रोक्स में कुछ वैल्यू आएगी। यानी कि ये वैल्यू अपने पास में यहाँ मिल रही है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम तो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यानी कि यहाँ अपन क्या करेंगे, माध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। माध्यमान प्रमेय सत्यापित है। अगर इसको भी आप क्लोज इंटरवल के अंदर देखो तो हो जाएगा, इसमें नहीं हो, इसमें क्लोज इंटरवल के अंदर देखो तो हो जाएगा 1,3, लेकिन इसमें अपने को ओपन के अंदर देखना होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट लास्ट वाला इसका एक पार्ट देख लेते हैं अपन। तो बच्चों माध्यमान प्रमेय तो सत्यापित होगी। एक पॉइंट हमें मिला इसका, कौन सा c7/3, एक नहीं मिल रहा है, वो अब चांस की बात है, क्योंकि अगर क्लोज हो तो अब अपने को तो चाहिए c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के अंदर चाहिए ना, c बिलोंग्स टू 1,3, लेकिन इसके अंदर नहीं मिल रहा है ये, क्योंकि 1 के अंदर ये कंडीशन ले। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आप 1 और 3 को नहीं ले सकते हो, इनके बीच वाली सारी वैल्यू को ले सकते हो। बीच में तो ये आ रहा है, तो एक तो फिर भी माध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी इसको लेके, और इसके ऊपर कंडीशन फेल हो रही है। क्लियर। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 तो निकालो। एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 क्या आता है अभी, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 कर लो। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 निकाला, देन सी क्यूब नहीं आएगा, ये आएगा सी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे भाई ये तो है एक तरह से अपने पास में है तो द्विघाती, लेकिन इतनी आसानी से गुणनखंड नहीं बनेंगे भाई इसके, तो नहीं बन रहे फैक्टर। तो अपन क्या कर ले, इसके ऊपर श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं। जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है भाई, जानते हो या नहीं जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने 10th 11th अच्छे से पढ़ी हो तो देखिए यहां पर a कितना अपने पास में, a कितना 3, b माइनस 10, c है माइनस 3। तो माइनस b यानी कि माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 या 9 चौक 36 अपॉन 2a यानी कि 3 दूना 6। भाई बात समझ में आई आपको कैसे किया सोल्व, इस फॉर्मूले के अंदर रखी है वैल्यू और कुछ नहीं किया मैंने। ये जो दोनों वैल्यू निकलेगी मेरे पास में, किसकी वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक्स क्या चल रहा है अपने पास में, सी तो निकल रहा है। अब दो वैल्यू निकलेगी अपने पास में, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। क्लियर। आगे और सोल्व कर लेते हैं। डैश प्लस माइनस अंडर रूट 136/6। अब तो सोल्यूशन तो क्या ही होगा। अब 136 का अगर देखें तो क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं 136 के, देखो भाई कोई निकल रहा हो तो इससे ये हो जाएंगे 2 6 12 और 2 3 6। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा 4 भी निकल सकता है बाहर, तो 2 यहां से निकल जाएगा आराम से, क्योंकि 4 का डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, तो 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे देखना, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं 2 × 5
प्लस माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा इसीलिए कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 4 मल्टीप्लाई 4 तिया 12 4 चौक 16 यानी कि 34 मल्टीप्लाई 4 ऐसा कर सकते हैं भाई। 4 चौके 16 फिर 4 तिया 12 13 ये कंडीशन बन रही है। अब इस 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ अपने पास में 6 2 इससे भी 2 इससे भी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 प्लस माइनस अंडर रूट का 34 बटे हुआ कितना आ जाएगा, नीचे 2 से कट गया तो 3, यानी कि ये अपने पास में 2 वैल्यू निकली है सी की। लेकिन अगर देखिए ये 5 बटे हुआ 3 आ रहा है, एक 34 और लगभग अपन जानते हैं 5 25 6 36 यानी कि 5 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू किसके 34 की वैल्यू 5 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में आएगी। अंडर रूट 34 की वैल्यू 5 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में आएगी और 5 पहले से है, 5 और 5 कितना आ जाता है 10 के पास में चला जाता है। 10 में 3 का भाग दोगे तो कितना 3 3 9 यानी कि 3.3 कुछ वैल्यू जा रही होगी। तो ये वैल्यू प्लस वाली तो जैसे इसके अंदर आएगी नहीं, ठीक है। माइनस में भी देख लो 5 माइनस 5 तो 0.3 कुछ वैल्यू आएगी, 3 का फिर डिवाइड होगा तो फिर 1 से भी नीचे हो जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। समझ में आ गया भाई कैसे नहीं आ रही दोनों वैल्यू, पता चला एक आइडिया तो दे दिया ना मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकली अपने पास में क्या लिख दो डायरेक्टली, सी डजंट बिलोंग टू, सी बिलोंग नहीं कर रहा अपने पास में ओपन 1,3 के अंदर। समझ में आ गया। अगर 1,3 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो सी बिलोंग्स टू 1,3 ज्ञात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो सी डजंट बिलोंग कर रहा है 1,3 के अंदर तो अपन एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू होगा 0 के लिए, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। एफ डैश सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि 1,3 के अंदर इसी को वैल्यू नहीं मिल रही अपने पास में, एफ डैश सी जो 0 के इक्वल निकल जाए। समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन ने इक्वेशन किया है, ज्यादा टफ नहीं है, हो जाता है वैसे, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन और थी जो निकाल दी अपन ने, तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर 2 थ्योरम अपन ने मेनली पढ़ी, एक तो रोल थ्योरम और दूसरी पढ़ी थी अपन ने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और दोनों के कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की है। 5.8 के लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए अपन ने, कुछ एग्जांपल्स वगैरह छोड़े हैं वो भी हो जाएंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, बिल्कुल हम समझा देंगे आपको, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोल थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आगे भी आप पढ़ोगे मैथ्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर हो चुका है डिफरेंशिएशन वाला। इससे नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन कहाँ का यूज होता है, उसका अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे अगले इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको आज का ये पढ़ा हुआ अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर पूरे पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो आपके पास में बेल आइकन प्रेस कर देना, तो उसके नेक्स्ट वीडियो का आपके पास में मैसेज मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।